आरव एक चंचल और होशियार लड़का था जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन चीजों को संभाल कर रखने में बहुत लापरवाह था। उसकी मम्मी रोज उसे समझाती थी कि बेटा, चीजों की कद्र करना सीखो, लेकिन आरव को यह बातें सुनकर बोरियत होती थी। एक दिन स्कूल में हिंदी की क्लास चल रही थी। मैडम ने सभी बच्चों को एक निबंध लिखने को कहा। आरव ने जैसे ही अपना बैग खोला, देखा कि उसकी पेंसिल नहीं है। उसे याद आया कि कल उसने टिफिन के साथ पेंसिल भी खेलते खेलते पार्क में छोड़ दी थी। अब वो परेशान हो गया। उसने पास बैठे राघव से पेंसिल मांगी। राघव ने कहा, मैं सिर्फ एक ही पेंसिल लाया हूँ। आरव घबरा गया। मैडम ने उसकी तरफ देखा और कहा, आरव, तुमने निबंध शुरू क्यों नहीं किया? वो चुप रहा। मैडम पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने धीरे से कहा, मैडम, मेरी पेंसिल खो गई है। मैडम मुस्कुराई और बोली, पेंसिल छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब उसकी असली कीमत समझ आती है। उस दिन आरव को माँ की बात याद आई, चीजों की कद्र करना सीखो। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी चीजों का ध्यान रखेगा। अगले दिन वह अपनी नई पेंसिल बॉक्स के साथ स्कूल आया, सभी चीजें सजी हुई और तैयार। और हाँ, माँ के गले लगकर उसने कहा, माँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। सीख, छोटी छोटी चीजों की भी अपनी अहमियत होती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। रेनू अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने छोटे से गांव लौटी थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की मिट्टी में उसे हमेशा सुकून मिला करता था। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। रेनू खेतों में गई थी, तभी तेज बारिश होने लगी। वो एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जाकर छुप गई। वहीं उसे अर्जुन दिखा, गांव का ही लड़का जो बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था। बरसों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। अर्जुन ने अपना छाता रेनू की तरफ बढ़ा दिया। दोनों एक ही छाते में भीगते हुए गांव के कच्चे रास्ते से चलने लगे। चलते चलते बचपन की बातें शुरू हो गई। कैसे वो आम तोड़ा करते थे, कैसे तालाब में तैरना सीखते थे। बातें करते करते दोनों को एहसास हुआ कि उन बचपन की शरारतों में भी एक छोटा सा प्यार छुपा था, जिसे ना तो उन्होंने कभी कहा और ना ही समझा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, रेनू, शहर चली गई थी तो लगा था अब तुम कभी लौटोगी नहीं, पर अब जब तुम वापस आई हो तो क्या फिर जाओगी? रेनू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब जाने का मन नहीं करता। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन दोनों को अब उस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहली बारिश ने उनके अधूरे प्यार को पूरा कर दिया था। गांव की मिट्टी में फिर से एक नया फूल खिला। पहली बारिश का प्यार।